हेलो गाइस, यहाँ पर मैं गया आप लोग के लिए एक और नई वीडियो लेकर के। तो आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं आईफोन SE 2020 वर्सेस गूगल पिक्सल 4a को। यहाँ पर ये जो दोनों फ़ोन है सेम प्राइस पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पर गूगल ने ये भी कह दिया है कि हमने इसको कम्पीट करने के लिए उतारा है। आईफोन SE 2020 के साथ में कम्पीट करेगा हमारा जो फ़ोन है। तो यार यहाँ पर ऐसे में मैं कंपेयर कर रहा हूँ इन दोनों फ़ोन को। आज इनकी पूरी स्पेसिफिकेशन हम कंपेयर करेंगे। तो यार अगर आपको इन दोनों में फ़ोन में से किसी में भी अगर इंटरेस्ट है, आप परचेस करना चाहते हो, तो ये वीडियो पूरा देखना। आप क्लियरली पहचान जाओगे कौन सा फ़ोन हमारे लिए बेस्ट है और आपको कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए। यहाँ पर मैं जो पिक्सल्स है और जो सब चीज़ें हैं उन पर नहीं जाऊँगा। जो आईफोन और जो गूगल के फ़ोन है वो जो हाथ में आने के बाद वो अलग बात रहती है। उनके जो ऑन पेपर स्पेक्स रहते हैं वो बड़े घटिया लगते हैं, लेकिन जब आप उनको यूज़ करते हो तो वो यूज़ में काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो हम उसी के बेसिस पर आज बात करेंगे। तो इतना ज़्यादा टाइम कमाते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करें इन दोनों ही फ़ोन की डिस्प्ले की। तो यहाँ पर आपको आईफोन SE 2020 में डिस्प्ले देखने को मिल जाती है 4.7 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले, रेटिना IPS LCD डिस्प्ले है जो आईफोन्स में आती है वो वाली डिस्प्ले। यहाँ पर आपको पिक्सल रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है 750p × 1334 पिक्सल्स का पिक्सल रेजोल्यूशन। तो यहाँ पर यार ये जो डिस्प्ले है वो ओल्ड बॉडी डिज़ाइन के साथ में आती है, बड़े बड़े बेजल्स के साथ आती है। और यहाँ पर हमको पिक्सल 4a में डिस्प्ले देखने को मिल जाती है 5.8 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन है 1080p × 2470 पिक्सल्स वाला जो है डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है। एवरेज डिस्प्ले है। यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डिस्प्ले क्वालिटी आती है वही आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। HD तक ही सपोर्ट करता है, लेकिन जो है आप अगर स्ट्रीम्स वगैरह करते हो तो ये HD आपको सपोर्ट दे देगा। यहाँ पर ये जो है एक पंच होल के साथ आता है। बॉडी डिज़ाइनिंग के हिसाब से थोड़ा फ्यूचरिस्टिक या अभी प्रेजेंट के हिसाब से लगता है। आईफोन SE 2020 पुराना लगता है। आईफोन 8 की बिल्कुल ही सिमिलर डिज़ाइन है, जैसा कि मैंने एक पिछले वीडियो में भी आपको उसके डिटेल वीडियो में बताया था। तो यार यहाँ पर अगर उसको देखा जाए तो यार डिज़ाइन वाइज तो मैं इसको दूंगा पिक्सल 4a को दूंगा यहाँ पर 5/3 बिकॉज ऑफ यार ये दोनों ही फ़ोन जो है अभी के हिसाब से जो फ़ोन्स आते हैं उनके साइजेस जो होते हैं उस पर इतने खड़े नहीं उतर रहे, लेकिन फिर भी यार मैं पिक्सल 4a को चलो 5/4 देते हूँ। और यहाँ पर मैं दूंगा आईफोन SE 2020 को 5/3 बिकॉज ऑफ जो डिज़ाइनिंग वाइज है यार यहाँ पर थोड़ा पिछड़ जाता है फ़ोन। डिज़ाइनिंग वाइज इतना अच्छा नहीं निकल के आता है। लेकिन यहाँ पर मैं डिस्प्ले वाइज रेट करूँ तो पिक्सल 4a को मैं रेट करूँगा 5/4 और यहाँ पर आईफोन SE 2020 को भी मैं करूँगा 5/4 रेटिंग। जो डिस्प्ले है वो अच्छी खासी चल जाती है। और यहाँ पर आईफोन की तो इवन ये तक कहा है कि हमने जो सबसे ज़्यादा फ़ोन सेल्स की हैं वो इसी डिस्प्ले साइज़ के करे हैं। यहाँ पर उनका मोस्ट फेमस डिस्प्ले साइज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अब हम बात करें इनकी बिल्ड क्वालिटी की, तो आईफोन SE 2020 आपको देखने को मिल जाता है गोरिल्ला ग्लास बैक के साथ में। वहीं पर पिक्सल 4a आपको देखने को मिल जाता है गोरिल्ला ग्लास 5 की बैक के साथ में। तो यहाँ पर यार बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से तो मेरे हिसाब से जितनी जनरेशन ज़्यादा अच्छी होती है, जितनी ज़्यादा जनरेशन होती है, तो यहाँ पर पिक्सल 4a क्लियर विनर बन रहा है। अब हम बात करें इन दोनों फ़ोन की डिज़ाइनिंग वाइज में कितना रेट करूँगा। डिज़ाइनिंग वाइज में कर चुका हूँ, बॉडी बिल्ड के हिसाब से मैं उनको बताता हूँ। तो यहाँ पर यार ये दोनों ही फ़ोन काफ़ी अच्छी बॉडी बिल्ड के साथ आते हैं। यहाँ पर आपको ज़्यादा कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बॉडी बिल्ड में आईफोन SE 2020 को मैं दूंगा 5/4 की रेटिंग, पिक्सल 4a को भी मैं 5/4 की रेटिंग ही दूंगा। और यहाँ पर हम इन दोनों फ़ोन के कैमरास की बात कर ले तो कैमरा के जो पिक्सल्स है वो आप देखोगे काफ़ी कम है, लेकिन जो फोटोज़ है वो आपको 48-64 मेगापिक्सल्स के कैमरा से भी अच्छी देखने को मिलेगी। यहाँ पर मैं आपको कुछ फोटोज़ भी शेयर कर दूंगा। एक बार मैं आपको पिक्सल्स वगैरह की डिटेल दे देता हूँ। तो यार यहाँ पर आपको आईफोन SE 2020 में 12 मेगापिक्सल्स का रेयर कैमरा देखने को मिल जाता है सिंगल कैमरा के साथ में, और आपको फ्रंट में 7 मेगापिक्सल्स का कैमरा देखने को मिल जाता है। पिक्चर क्वालिटी इसकी आप देख पा रहे हो कि कितनी ज़्यादा अच्छी आती है। इतना बुरा पिक्सल से बुरे दिखने को लगते हैं, पढ़ने में बहुत कम लगते हैं, लेकिन जो फोटोज़ है ना वो यार हम सब जानते हैं आईफोन और जो गूगल है वो पिक्सल्स के गेम नहीं खेलती। यहाँ पर फोटोज़ काफ़ी अच्छी यहाँ पर आ रही है। आपको हम बात कर लेते हैं पिक्सल 4a की कैमरा के बारे में। तो यहाँ पर आपको 12.2 मेगापिक्सल्स का बैक कैमरा देखने को मिल जाता है और 8 मेगापिक्सल्स का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। यहाँ पर मेगापिक्सल वाइज जीत चुका है पिक्सल 4a। और फोटो क्वालिटी आप खुद डिसाइड कर लो यार। इन दोनों की फोटो मैं बता रहा हूँ आपको साइड बाई साइड कैसी लग रही है, आपको कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है वो आप खुद डिसाइड कर लो। तो यार यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, इनको रेट कर देता हूँ कैमरा बेसिस पर। तो कैमरा बेसिस मेगापिक्सल्स के हिसाब से रेट करूँ तो भाई रेटिंग ही नहीं देना चाहता, लेकिन अगर इनकी कैमरा क्वालिटी के हिसाब से मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये जो दोनों फ़ोन है वो 5/5 में लाइक करते हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ ही फोटोज़ आपको क्लिक कर देंगे। अब बात कर लेते हैं इन दोनों फ़ोन के प्रोसेसर की। तो यहाँ पर आपको एप्पल के फ़ोन में देखने को मिल जाता है एप्पल का A13 बायोनिक चिप, जो कि उनका लेटेस्ट बायोनिक चिप है। यहाँ पर आपको जो 80,000 का आईफोन 11 प्रो मैक्स आ रहा है उसमें भी यही चिप दिख रहा है, और ये 42,000 रुपीज़ का जो फ़ोन है उसमें भी यही जो है चिप देखने को मिल रहा है। प्रोसेसर वाइज मेरा तो भाई थम्स अप है इस आईफोन SE 2020 को। प्रोसेसर वाइज यार कहीं से कहीं तक ये जो फ़ोन है वो डिफीट नहीं हो सकता है। किसी भी फ़ोन से ये डिफीट नहीं हो सकता, कोई भी फ़ोन इसको डिफीट नहीं कर सकता अदर ब्रांड से, क्योंकि जो आईफोन का A13 बायोनिक चिप है
वो अभी तक का मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर बताया जा रहा है। बहुत ज़्यादा पावरफुल ये प्रोसेसर होता है। वैसे भी हमने जो आईफोन 11 प्रो मैक्स देखा है यहाँ पर कितना ज़्यादा पावरफुल फ़ोन है। यहाँ पर कई सारे हैवी जो सॉफ्टवेयर से ऐप्स जो मोबाइल्स के लिए बने हुए हैं वो रन कर पाता है। यहाँ पर आपको प्रोसेसर वाइज कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। 5 आउट ऑफ 5 का यहाँ पर आपको प्रोसेसर रेटिंग दूंगा मैं जो है हमारे आईफोन SE 2020 को। यहाँ पर आपको पिक्सल 4a में देखने को मिल जाता है प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का 730 प्रोसेसर। अभी इस फ़ोन को मैं A13 के साथ कंपेयर करूँ तो भाई दूर दूर तक कोई भी स्टैंडिंग्स नहीं है भाई प्रोसेसर के मामले में। यहाँ पर क्लियर विनर बन रहा है आईफोन का SE 2020 क्लियर विनर के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यार जो है स्नैपड्रैगन 730 और जो पिक्सल जो आपको आईफोन में देखने को मिल रहा है A13 कोई कंपैरिजन नहीं है भाई, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो यहाँ पर यार मैं अगर पिक्सल 4a को रेट करूँ उसके प्राइस के हिसाब से प्रोसेसर पे तो मैं रेट करूँगा यार यहाँ पर 5 आउट ऑफ 3 बिकॉज ऑफ ये जो प्रोसेसर है वो आपको 20,000 से नीचे भी कुछ फ़ोन्स में देखने को मिल जाता है। अब हम बात कर ले यार इन दोनों ही फ़ोन की जो है प्राइसिंग की, तो यहाँ पर डॉलर्स में अगर हम देखें तो $399 इन दोनों ही फ़ोन्स की बेस वेरिएंट की प्राइस है। लेकिन यार इंडिया से मालूम नहीं क्यों ऐसा कि इन्होंने किया है, आईफोन SE 2020 का जो बेस वेरिएंट है 64 GB वाला उसकी जो प्राइस है वो है $399, लेकिन इंडियन रुपीज़ में उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो होता है 31,000 रुपीज़ के अराउंड। लेकिन जो आईफोन ने बोली है इसकी प्राइस वो है 42,000 रुपीज़। ऐसा क्यों है मेरे को कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा प्राइस में ये फ़ोन मिल रहा है 42,000 रुपीज़ में। पिक्सल 4a का भी मेरे को कंफर्म नहीं है कितनी प्राइसिंग पे आता है, लेकिन इसकी भी $399 के हिसाब से हम लेके चलें, अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा के भी देते हैं तो 35,000 रुपीज़ में इसको कंसिडर करके चल देता हूँ। आपको अब बैटरी वगैरह क्या क्या देखने को मिलती है OS, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर ले बैटरी की। तो बैटरी आपको आईफोन SE 2020 में देखने को मिल जाती है 2342 mAh की बैटरी विथ 18 वॉट्स फास्ट चार्जर। वहीं पर आपको पिक्सल 4a में बैटरी देखने को मिल जाती है 3080 mAh की बैटरी और 18 वॉट्स के फास्ट चार्जर के साथ में। यहाँ पर बैटरी वाइज क्लियर कट विनर बन रहा है जो पिक्सल का 4a है, क्योंकि यहाँ पर चार्जिंग सिमिलर देखने को मिल रही है और तो और बैटरी भी ज़्यादा अच्छी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है पिक्सल 4a में। यहाँ पर OS की बात करें तो यहाँ पर यार आईफोन का जो है फ़ोन वो iOS पे वर्क करता है, iOS 13.4 पे वर्क करता है। और यहाँ पर पिक्सल 4a एंड्रॉयड 10 पे वर्क करता है। एंड्रॉयड का गूगल का फ़ोन है तो ऑब्वियस बात है एंड्रॉयड पे वर्क करेगा। और यार यहाँ पर आपको सारे एंड्रॉइड्स के सबसे पहले अपडेट्स देखने को भी मिल जाएंगे। OS वाइज मैं रेट करूँ तो मेरे को पर्सनली यार आईफोन का जो iOS है वो ज़्यादा पसंद है, बिकॉज ऑफ यार यहाँ पर जो है वो ज़्यादा प्रीमियम भी फील होता है और चलाने में भी ज़्यादा मेरे को अच्छा लगता है। आपके ऊपर बेस है भाई, टोटली आप पे डिपेंड करता है आपको iOS ज़्यादा पसंद है या फिर एंड्रॉइड। iOS में सिक्योरिटी भी ज़्यादा अच्छे से होती है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर तो iOS को विनर बनाऊंगा। और यहाँ पर हम बात कर लें इन दोनों ही फ़ोन में आपको जो है कौन विनर बनता दिख रहा है, तो यार यहाँ पर क्लियर कट विनर मेरे हिसाब से बन रहा है आईफोन का SE 2020, बिकॉज ऑफ यार यहाँ पर आपको गूगल का जो है एप्पल का भरोसा देखने को मिल जाता है और तो और यहाँ पर आपको सिक्योरिटी वाइज और जो सारी चीज़ें हमने देखी उस वाइज में थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे देखने को मिलता है दोनों फ़ोन में। लेकिन जो आईफोन की बात है ना वो यार गूगल आई थिंक नहीं दे सका है, तो यार यहाँ पर मेरे हिसाब से विनर ये बन रहा है। लेकिन अगर आपको थोड़े कम प्राइस चाहिए, आपके लिए पैसा बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि अभी जो इकोनॉमी है वो सबकी इतनी अच्छी नहीं चल रही है। मैं जानता हूँ यार सबके थोड़ी ना ऊपर नीचे चल रही है, अभी सबके कोई भी जो है अपनी जॉब्स पर नहीं जा पा रहा है, कोई कोई लोग तो भाई कमा भी नहीं पा रहे हैं, उनको अनपेड लीव पर जो है निकाल दिया गया है। तो यार ऐसा भी कोई लोग हैं तो जिनके लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर यार आप जो है जा सकते हो पिक्सल के 4a के साथ में। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा ही 26-20 का अंतर है, 19-20 का अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। मैंने मुहावरा ही बदल डाला तो वो तो चलो अलग बात है। तो यार यही था आज का वीडियो। आपसे वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यार यहाँ पर हमारा चैनल, यहाँ पर आप विजिट कर सकते हो हमारे चैनल पे वीडियोस देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को। और मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा।